आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न। भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा, भाग कैसे करते हैं हम आज की वीडियो में यही सब देखेंगे। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है 3/2 प्लस 2/3, इसको जोड़ना है आप। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, एलसीएम और एचसीएफ सिखाया था मैंने। जो नीचे की दो संख्याएं होती है इसको बोलते हैं हम अंश और इसको बोलते हैं हर। तो ये जो नीचे की दोनों संख्याएं हैं हर, इनका हम पहले एलसीएम ले लेंगे जोड़ने के लिए। जैसे 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं हम, देखिए 2 से काटेंगे, एक बार कट जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा। अब 3 से काटेंगे एक बार और एक बार, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 2 तिया 6। इन दोनों की गुणा हो जाएगी आपस में, 2 तिया 6। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, सबसे पहले हम ऐसे सवालों को करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया इनका 6 लिख देंगे एलसीएम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आया है उसमें भाग करेंगे सबसे पहले वाले इसका हर का, यानी कि 2 का भाग 6 में करेंगे। हम क्या करेंगे, 2 का भाग 6 में। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं। 2 तिया 6, तो मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। भागफल जो आ गया 3 आ गया मेरे पास। तो जो 2 का भाग हम 6 में करेंगे, जो भागफल आता है इससे प्राप्त, उस भागफल की हम ऊपर का जो अंश होता है उसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो जब 3 की गुणा 3 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 तिये 9। प्लस का निशान है तो प्लस, यानी जोड़ना है हमको। अब इस 3 का भाग 6 में करेंगे, इस हर का भी भाग 6 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा। अब उस 2 जो आया उस 2 की गुणा इस 2 में कर देंगे हम, तो 2 दूनी 4 हो गया। तो कितना हो गया, 9 और 4 13/6, ये इसका आंसर हो गया। सो सिंपल दोस्तों। हम भिन्नों को कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गया मैंने जो आपका बताया है बेसिक तरीका। अगर ये भिन्न मैं यहाँ पे लिखूँ दोस्तों, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ। जैसे 3/2 था प्लस जोड़ना था 2/3। हम क्या करते हैं, छोटे सवालों में डायरेक्ट करने के लिए हम देखिए, हम नीचे की दोनों की गुणा कर देते हैं, इन दोनों के आपस में। जो गुणा करके आएगा वो इनका एलसीएम हो जाएगा। गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, नीचे की गुणा कर दो। फिर इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिये 9, प्लस का निशान और 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 9 और 4 13/6, तब भी 13/6 आ गया। जो मेथड आपको शॉर्ट लगे आप उससे इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये शॉर्ट लगे या ये शॉर्ट लगे, जो आपको अच्छा मेथड लगे उससे छोटे सवालों को कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड जो मैंने आपको बताया है, ये मेथड छोटे सवालों में ही लग सकता है, बड़े सवालों में बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है इसकी। मैं भी छोटे एग्जाम्पल और लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए दूसरा सवाल है मेरे पास 5/4 प्लस 7/8। अब क्या करेंगे हम, 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे दोनों का। 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, आपको पता है। देखिए लेके देखते हैं, 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो कितना आ गया हमारा एलसीएम, ये यहाँ पर 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका एलसीएम आ गया। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 8 इसका एलसीएम लिख लूँ, ये लिख लिया मैंने 8, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, 8 एलसीएम आ गया। अब इसका भाग जो हर है, ये पहले वाले फ्रैक्शन इसका भिन्न का, इसका जो है भाग कर देंगे 8 में। हम 4 का भाग 8 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, तो इसमें 2 की गुणा हो जाएगी अंश में, तो हो क्या जाएगा, 5 दूनी 10, ये यहाँ पे आ गया 10 प्लस। अब 8 का भाग 8 में करेंगे तो एक बार जाएगा, 8 एकम 8, तो 7 की गुणा 1 में हो जाएगी, तो 7 एकम 7 आ जाएगा दोस्तों। तो कितना हो गया, 10 और 7 17। आंसर कितना आ गया हमारा, 17/8 आंसर आ गया। दूसरे तरीके से करें हम इसको दोस्तों, देखिए नीचे के दोनों के आपस की गुणा कर लीजिए, ठीक है दोस्तों।
4 और 8 की गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा। ये देखिए 32 आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इसमें और इसकी उसमें। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, 4 सत्ते 28 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 40 और 28 कितना हो गया, 8 4 2 6 68/32 आ गया। 68/32 आ गया दोस्तों। दोनों को काट दो, किससे काट दो, जो दोनों एक ही नंबर से कटते हो, 2 से काट दो, 4 से डायरेक्ट कट जाएगा। तो ये कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 4 से कट जाएगा 17 और ये 8 बार, तो 17/8। ये तब भी आंसर था और अब भी आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल हम ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब थोड़े और बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा सवाल है 17/32 और 19/64, ये हमारा सवाल है। तो हम पहले करेंगे क्या, 32 और 64 का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 32 और 64 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से डायरेक्ट काटेंगे हम, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ये हो गया। फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौका 16। अब क्या करेंगे हम, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 4 चौका 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 एलसीएम आ गया। देखो एलसीएम लिख लेते हैं हम 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, 32 का भाग 64 में करेंगे, 32 दूनी 64, तो 2 आ गया। 2 की गुणा इसमें कर देते हैं, 17 दूनी 34 हमारा यहाँ आ गया प्लस। अब क्या होगा, 64 का भाग 64 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा जब इसमें करेंगे 19 एकम 19। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ गया हमारा, 34 और 19 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 53/64 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट करेंगे अगर हम, तो पहले इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे हम, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर इन दोनों की 32 गुणा 64 हम करेंगे दोनों की आपस में। फिर क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 17 की 64 में, 17 गुणा 64 प्लस फिर क्या करेंगे 32 की 19 में, 32 गुणा 19। तो बहुत लंबी प्रक्रिया बैठ जाएगी। ये मेथड किसी किसी में ही लगता है, छोटे वाले सवालों में, बड़ों में नहीं लगता। तो बड़ों में बेसिक से ही करेंगे। इस तरह सवाल करने से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा। देखिए अब एक और सवाल लेते हैं हम। अगर इसमें माइनस हो सवाल में तो हम माइनस कर देंगे। जैसे इसी सवाल में अगर मैं माइनस लेकर चलूँ, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हम माइनस कर देते। 34 में से 19 जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 15 बचेगा, 15/64 इसका आंसर हो जाएगा। माइनस के सवाल में माइनस और प्लस के सवाल में प्लस। देखिए एक छोटा सवाल लेते हैं माइनस का, मैं आपको बताता हूँ करके। देखिए मेरे पास सवाल है 5/7 माइनस 4/11। तो पहले हम 7 और 11 का एलसीएम ले लेंगे। 7 और 11 का एलसीएम, भाई कोई सी भी संख्या आपस में कट न रही तो इसका एलसीएम 7 गुणा 11 आ जाएगा, यानी 11 सत्ते 77 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ गया 77। अब हम क्या करेंगे, 7 का भाग 77 में करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 की गुणा इसमें कर देंगे, 11 पंजे 55 हो गया हमारा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस, घटाएंगे, 11 का भाग 77 में करेंगे तो 11 सत्ते 77, 7 आ जाएगा। तो इसकी 7 की इसमें गुणा कर देंगे, 7 चौका 28। अब हम क्या करेंगे, 55 में से 28 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पर 15 में से 8 गए 7, 4 में से 2 गया 2, 27/77 मेरे पास बच गया यहाँ पर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जोड़ हो या घटाव हो या गुणा हो, ऐसे सवालों को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ आते हैं हमारे पास जो है मिक्सर जो होते हैं, जिन्हें मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जैसे कि अभी आपको दे दिया होता है यहाँ पर, देखिए एक सवाल लेते हैं छोटा सा, फिर मैं बताता हूँ आपको। यह एक सवाल है, 2 सही 3/5 माइनस 3 सही 3/8। इसको इसमें से घटाना है और आंसर निकालना है। तो सवाल कैसे करेंगे हम, देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब होता है, इसका दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, इसका मतलब ये होता है 2 + 3/5, यानी कि 2 में
हमारा 3/5 जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है अगर इसको हम करने बैठेंगे इसको, तो इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 अगर एलसीएम है हमारे पास तो 1 का भाग 5 में करेंगे 5 बार जाएगा, तो 5 की गुणा इसमें कर देंगे 2 में, तो ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 5 का भाग 5 में करेंगे 1 बार जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 की गुणा 1 में हो जाएगी तो 3, तो कितना होगा 10 और 3 13/5, 13/5 हो गया। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे सवालों को, ये मैंने बेसिक तरीका बताया था आपको करने का, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, टाइम कंज्यूमिंग है। हम क्या करेंगे इस 5 की गुणा 2 में करेंगे डायरेक्ट, 5 की गुणा 2 में और प्लस 3 उसमें जोड़ देंगे। देखिए इसका मैं आपको मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। इसका मतलब होता है ऊपर जो संख्या आएगी 5 की गुणा 2 में और उसमें प्लस 3 जोड़ दो, तो 5 दूनी 10 और 3 13 आ गया। ठीक है, तो करें 5 दूनी 10 और 3 13, पहला आ गया ऊपर 13 और बटे में नीचे 5 ही रहेगा क्योंकि 5 है। इसको खोल के लिखेंगे हम तो दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा ना, 13/5 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे को करते हैं माइनस। दूसरा क्या था हमारा 8 तिया 24, 24 और 3 27, तो ऊपर क्या आ गया 27, 27/8। देखिए कैसे किया मैंने ये भाई, 8 की गुणा पहले 3 में कर ली और प्लस 3 उसमें जोड़ दिया। 8 तिया 24, 24 और 3 27/5 आ गया, 8 आ गया सॉरी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा वही पुराना तरीका आपका 8 और 5 का एलसीएम ले लो। 8 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही कटने की, तो डायरेक्ट 8 की गुणा 5 में कर दो, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 8 पंजे 40, 40 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 40 एलसीएम आ गया इसमें, तो 5 का भाग 40 में करेंगे, 5 अट्ठे 40, तो इसमें 8 की गुणा हो जाएगी, 13 अट्ठे 104 हो गया, 13 गुणा 8 में करेंगे 104 माइनस 8 की गुणा 40, 8 का भाग 40 में होगा तो 8 पंजे 40, तो 5 आएगा, 5 की गुणा इसमें हो जाएगी 27 पंजे आपके कितने हो गए 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135 हो गए आपके। ठीक है दोस्तों, ये मैं सवाल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 135 में से 104 जाएंगे तो मेरा बचेगा 31, 31/40, वो भी माइनस का 31/40 इसका आंसर हो जाए, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली हमारी छोटी है, तो इसलिए माइनस में ही आंसर होगा। अगर ये 135 इधर होता और 104 इधर होता तो 135 में से 104 जाते तो 31 का पॉजिटिव का 31 बचता और बटे में 40 इसका आंसर होता। लेकिन 135 यहाँ माइनस में है, माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, तो माइनस का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सवाल हम ही कर सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास जो सवाल है वो है 2 सही 2/5 गुणा, अब की बार गुणा का है निशान, 3 सही 5/8। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा वही, इसको करने के लिए इसकी इसमें गुणा करो और इसको इसमें जोड़ दो, तो ये आ गया 5 दूनी 10 और 2 12/5। ठीक है, 12/5 गुणा 8 की 3 में गुणा करो, 8 तिया 24 और 5 29 गुणा 29/8। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं ऐसे में, ऐसे क्वेश्चन में ऊपर ऊपर वाले की गुणा और नीचे नीचे वाले की गुणा, दोनों के आपस में गुणा कर दो। हाँ, अगर इसमें से ऊपर और नीचे कोई कट रहा है तो हम उसको काट देते हैं। मान लीजिए ये और ये एक ही संख्या से कटता तो इसको काट देते, ये और ये भी एक संख्या से कटता तो दोनों को काट देते। अगर इनमें क्रॉस में भी कट रहा है तो भी काट देते हम, जैसे 12 और 8 किस से कट रहा है, दोनों 4 से कट रहे हैं, तो दोनों को हम 4 से काट देंगे। देखिए शॉर्ट तरीका तो ये है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या बच गया 3 गुणा 29/5 गुणा 2, तो क्या आ गया आंसर मेरा 29 तिया कितने होते हैं, तीनों में 27 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87/10, 87/10 आंसर हो गया। मैं इसको अगर काटूँ भी नहीं, ऐसे ही कर दूँ डायरेक्ट, देखिए 12/5 गुणा 29/8 था मेरे पास। मैं क्या करूँगा 8 की 5 में गुणा कर दूँ, 8 पंजे नीचे के नीचे में गुणा कर दूँ 40 और ऊपर की ऊपर में गुणा कर दूँ, 12 निम्मा 108, 10 12 दूनी 24 और 10 34, 348 बटे मेरे पास 40 आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको दोनों में जो संख्या कॉमन होगी उससे काट दूंगा। देखो दोनों में संख्या क्या कॉमन है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं और ये सारी 4 से विभाज्य, डायरेक्ट 4 से काट दो इसको, तो क्या आ जाएगा हमारा 4 × 8 = 32
और 2 8 4 7 28 और 4 धाम 40, तब भी 87/10 आंसर आ गया। आप कोई से भी कर सकते हो सवाल को, आंसर तब भी सेम ही आएगा। ये हो गया गुणा का सवाल। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक ऐसा ही सवाल भाग में ले लेता हूँ। जैसे भाग करना हो किसी का तो भाग में कैसे करते हैं सवालों को, देखिए सवाल क्या है, 2 सही 3/5 का भाग करना है 4 सही 3/10 से। तो इसको पहले इनको दोनों को सॉल्व करेंगे शॉर्ट में। लिखूं क्या मैं दोस्तों, देखिए 5 दूनी 10 और 3 13, 13/5 यानी भाग, और 10 चौके 40, 40 और 3 43, 43/10। भाई इसका भाग इससे करना है, तो इसका क्या मतलब है, देखिए भाग करने का, ये भाग करने का 13/5 डिवाइड बाई 43/10, ये इसी का मतलब है। भाग करने का मतलब तो यही है दोस्तों। अगर मैं कोई संख्या लिख दूं, मान लीजिए 3/4, तो इसका मतलब ये होता है 3 को डिवाइड करो 4 से। अब इसका मतलब भी तो मैंने यही लिख दिया भाई, इस संख्या को डिवाइड करो इससे। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए जो बाहर बाहर के सवाल, बाहर के हैं, यानी कि ये दोनों जो ऊपर के बाहर के, इन दोनों की गुणा कर लेते हैं आपस में, और ये अंदर के हैं, इनकी गुणा कर लेते हैं बटे में आपस में। देखिए इन दोनों की गुणा करो आपस में। देखिए कैसे लिख दूं मैं इसको, 13 गुणा 10, और नीचे बटे का निशान आ जाएगा भाग का, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 43, 5 गुणा 43 क्या हो गया दोस्तों, देखिए 13 दहाई 130 बटे 43 की भाग गुणा 5 में करूँगा, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 1 21, 215। तो 130/215 इसका आंसर हो गया। चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं आगे, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है। दोनों 5 से कट जाएंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो हम 5 दूनी 10, 3 0 5 6 30, 26 बार कट जाएगा, और 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो आंसर आ जाएगा 26/43, भी इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि बाहर के की गुणा हो जाएगी और अंदर के दोनों की गुणा हो जाएगी। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ ये सवाल कैसे होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आपको ये बेसिक तरीका तो बता दिया दोस्तों, अब मैं शॉर्ट तरीका बताऊँ आपको। जैसे ये लिखा हुआ है 13/5 भाग 43/10, हम क्या करते हैं, देखिए सवाल था 13/5 भाग 43/10, तो इस वाले सवाल को, इसको उल्टा कर दो, मतलब कि व्युत्क्रम कर दो इसका, और यहाँ गुणा का निशान लगा दो। देखिए शॉर्ट में करने के लिए हम जल्दी से 13/5 को ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे, यानी गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे। 43/10 था तो 10/43 कर दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा, देखिए जो कट रहे हैं उनको काट दिए, 5 दूनी 10, तो ऊपर क्या हो गया हमारा 13 गुणा 2, और नीचे बच गया 43, तो आंसर क्या आएगा 26/43। शॉर्ट वे हो गया दोस्तों, बढ़िया एकदम। एग्जाम्पल और लेता हूँ, देखिए एक और बताता हूँ मैं आपको। देखिए सवाल क्या है मेरा, 2 सही 5/8 भाग 3 सही 4/10, तो इसको कैसे लिख लूँगा मैं, देखिए 8 की गुणा 2 में कर दूँ, 8 दूनी 16 और 5, इसकी गुणा 2 में कर दूँ और 5 जोड़ दूँ, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 हो गया मेरे पास। तो ये आ गया 21/8 भाग, इसकी गुणा इसमें कर दूँ, 10 तिया 30 और 4, ये जुड़ जाएगा 30 और 4 34/10 आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, 21/8 को तो ऐसे ही लिख लूँ 21/8, इसकी जगह गुणा और इसको उल्टा कर देता हूँ, जो ऊपर है नीचे, जो नीचे है ऊपर, यानी कि 10/34 हो गया दोस्तों मेरा 10/34। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, बाकी को गुणा करके ऐसे ही लिख देंगे। देखिए जैसे हम 2 से काट लेंगे, 2 चौके 8 और 2 से 2 पंचे 10, तो मेरे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, अब देखिए 21 गुणा 5 और नीचे 4 गुणा 34, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 21 पंजे 105 बटे 34 में 4 गुणा कर दो, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, 12 और 1 13। ठीक है दोस्तों, 136/105 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों देखिए हमें कोई आंसर ऐसे दे रखा है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। हमें आंसर दे रखा है 34/10, हमारा किसी में फाइनल आंसर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन में, मतलब मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे। मिश्रित भिन्न मतलब जैसे ये है मिश्रित भिन्न, इसको ऐसे हम कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम 10 का भाग 34 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 तिया
ये 3 बार चला जाएगा, 10 तिया 30 और 4 हमारा शेष बच जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 10 से तो भाग ही कर रहे हैं तो 10 तो नीचे आ जाएगा दोस्तों। देखिए 10 से भाग किया था, 10 तो हम नीचे ही रहने देते हैं। भाग कितनी बार गया, 3 बार, यानी कि जो भाजक है हमारा, जो जितनी बार भागफल है वो भागफल को यहाँ लिख देते हैं, और जो शेष है, शेष हमेशा ऊपर आता है, शेष को ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, मिश्रित फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। अगर मैं इसको करूं, देखिए 10 की गुणा 3 में करूं, 10 तिया 30, 30 और 4 इसको जोड़ दूंगा तो 34/10। यही हो गया ना दोस्तों आंसर, जिसको मैंने फ्रैक्शन में बदला था। तो इसको फ्रैक्शन में ऐसे बदल लेते हैं, 10 का भाग करेंगे। जब आप मल्टीपल एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भाग करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही कर देंगे ऐसे ही। जैसे 10 तिया 30, 3 यहाँ आ जाएगा और 4 34/10, डायरेक्ट आंसर ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन मिश्रण में, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस करेंगे अगली में, जैसे हमारा 21/8 गुणा 3/4 प्लस 5/10 भाग 8/11, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।